राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। कोई राजा के घर में जन्म लेता है, तो कोई बहुत गरीब किसान के घर में जन्म लेता है, या किसी मजदूर के घर जन्म लेता है। कोई पुरुष तो कोई स्त्री। ये सब जो है पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि इसको क्या अगला टास्क मिलना चाहिए। मैं अगर किसी की हाथ की रेखा देखूं और मैं हाथ की रेखा देखकर बोलूं कि तुम्हारी भाग्य रेखा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा असर है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैं उस पल की स्थिति बता रहा हूं। हाथ की रेखाएं 3 घंटे के अंदर अपना रंग रूप बदलने लगती हैं। छोटी छोटी रेखाएं निकलने लगती हैं 3 घंटे के अंदर, मात्र 3 घंटे में। हाथ की रेखाएं करंट स्टेटस, पास्ट का स्टेटस और भविष्य का स्टेटस पहले से बता देती है। अब बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आपको भूख लगी, आप किसी फलदार वृक्ष में गए, जो फल सामने लटके हुए मिल गए, इसे 1 तोड़ा 2 तोड़ा, नीचे सारे फलदार वृक्ष मिल गए। उसको कह दिया ये बड़ा किस्मत वाला है। 2 सेब की भूख लगी थी, 8 सेब मिल गए उसको, तो ये बड़ा किस्मत वाला है। दूसरा बहुत ज्यादा भूख लगी है और उसको थोड़ा सा उछलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको जाके सेब मिल गया। तीसरा बिल्कुल ऊपर चोटी पे, जहां इतना छोटा सा फल दिख रहा है तो बड़ा मीठा, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए वहां पर लगे हुए इस फल को तोड़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत भाग्यशाली है और जिसका भाग्य रेखा नहीं है तो वो अपने भाग्य बदल नहीं सकता। उसको सिर्फ केंद्रित करना है उस फल की तरफ। उसको संसार में कुछ नहीं देखना है कि किसी को कितना मिल गया। उसको पहले अपनी भूख मिटाने के लिए वो फल देखना है और उस पर प्रयास करता है। वो पत्थर फेंक के मारता है, कुछ भी करता है, या पेड़ पे चढ़ता है और उस फल को प्राप्त करता है। अगर आपके जीवन में कठिनाई है, भाग्य रेखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। अब आपको ये जानकारी प्राप्त करके ये पता कर लेना चाहिए कि आपका रास्ता बहुत कठिन वाला है, तो हिम्मत क्यों हारो। उस कठिन रास्ते को सरल बनाने के लिए बहुत सारे पूजा पाठ की विधि है। जब आप उन पूजा पाठ की विधि अनुसार उस मंत्रों को उच्चारण करते हैं, विधि के अगेंस्ट करते हैं, तो लाखों वर्ष आप माला जाप करते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आजकल इस्कॉन मंदिर के जितने भी भक्त हैं वो माला जाप चलते फिरते करते हैं। नाभि के नीचे कभी भी माला नहीं होनी चाहिए, वो नाभि के नीचे ही उनका हाथ रहता है। गौमुखी डाल लिया, माला जाप करते जा रहे हैं, वो विधि गलत है। माला जाप जैसे ऋषि मुनियों की तस्वीर देखेंगे, वो ऐसी एक छड़ी होती थी ताकि हाथ नीचे ना जाए, और वो हृदय के पास रखते थे और तर्जनी को बाहर रख करके जाप करते थे। उनका माला गौमुखी में इसलिए होता था कि लंबी माला भी कभी नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर किसी का माला नाभि के नीचे चले जाता है, नाभि के नीचे सब अशुद्धि है, देवताओं का स्थान नाभि के ऊपर है, तो आप तो कहेंगे कि मैंने तो बहुत जाप किया, बहुत जाप किया, लेकिन मिलना कुछ नहीं बल्कि उल्टा खराब हो जाना है। एक और प्रयोग बताता हूं। जैसे कि घर की महिलाएं भोजन बनाती है चूल्हे पे, हर चीज कितना कैलकुलेटेड होता है। नमक हो, मसाला हो, तेल हो, हर चीज। कहीं पर भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई कितना भी इसमें महंगी सामग्री डाला हो, लेकिन खाने लायक नहीं रहता है। वैसे ही पूजन होता है। इसकी विधि जब तक आप ना जान लो, विधि को ना समझ लो, कितनी भी कर ले, दिन रात घंटी बजा लो, भगवान को दुनिया भर का भोग, लेकिन मिलना कुछ नहीं है उसमें। तो आपके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई है तो घबराना मत। आप हमसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी रास्ता अपनाना चाहिए ताकि हम इस रास्ते को पार कर सके, इस कठिनाई से बाहर निकल सके। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। भगवान ने पेट जो दिया है वो इसीलिए दिया, कर्म तो करना पड़ेगा आपको। रास्ता मैं बता सकता हूँ, रास्ता तो और भी बता सकते हैं, तमाम ग्रंथ हैं
वेद है, पुराण है, उनमें तो रास्ते ही रास्ते बताए गए हैं। जरूरी नहीं कि आप हमसे पूछें, रास्ता सही होना चाहिए, बस ये आपको मिल जाए कहीं से भी। अच्छी अच्छी पुस्तक आप लाइए, श्रीमद् भागवत में, गीता में बहुत रास्ते बताए गए हैं, कोई भी चीज कठिन नहीं है। और एक बार आपने उस ऊपर लगे हुए वृक्ष से फल तोड़ लिया, फिर तो आप मेहनती कहलाए जाओगे, फिर तो बैठ के खाना पसंद ही नहीं करोगे, फिर तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची छलांग लगाओगे, संसार में तो तुम्हारा नाम होगा। मैं तो एक व्यक्ति के जानता हूँ, उसका दृढ़ संकल्प था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रहूंगा, और उसके हाथ में ऐसा कुछ योग ही नहीं था। 4 साल लगातार दिन रात एक कर दिया उस बालक ने, और बन के दिखा दिया उसने। उसके भाग्य में योग नहीं था। भाग्य में योग नहीं था का मतलब वही फल कि वो उसके फल बहुत ऊपर थे। एक साधारण मनुष्य को उस फल को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना था, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है। जब व्यक्ति अपने कर्म की मेहनत खूब करता है, खूब, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक बन जाता है, तो उसको सारे संसार के सुख मिल जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत कम थी, लेकिन आज वो अजर और अमर हो गए। बस आप लोग भी ऐसे अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बस रास्ता पता होना चाहिए और कुछ नहीं। राधे राधे, जय श्री।